गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क लगाने के बाद सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टुकड़ा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम महंगाई को थामने के लिए उठाया गया। इससे पहले गेहूं, आटा और चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाई जा चुकी है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और उसके इस कदम के बाद वैश्विक बाजार में चावल के दामों में उछाल आने की संभावना है। वैसे घरेलू बाजार में अभी चावल का दाम नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन कम बारिश और धान के रकबे में कमी के कारण सरकार सतर्क हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि घरेलू खपत के लिए चावल कम पड़ जाए और महंगाई बढ़ जाए। लेकिन सरकार के इस फैसले का किसान संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। एक बार आंकड़ों से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल चावल के निर्यात पर अंकुश लगाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 2018-19 में टुकड़ा चावल का निर्यात करीब 12.21 लाख मीट्रिक टन हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद 2 साल बाद ही 2021-22 में ये निर्यात करीब 39 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी पिछले 4 साल में अगर हम बात करें तो निर्यात में 200% से भी ज्यादा की असामान्य बढ़ोतरी हुई है। If you see the export in last 4 years of the broken rice, then 4-year scenario, not these 4 months, but the entire year, also it is more than 300%. From 12 lakh metric ton, it's almost touching 40 lakh metric ton last year. So this is also very exponential increase. This is not normal increase by any stretch of imagination. If your exports are growing by 4-5%, 6%, then this increase is like abnormal. लेकिन चावल के निर्यात पर जिस तरह से टैक्स लगाया गया है 20%, इससे किसान नेता नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे किसानों का नुकसान होगा। सरकार ने चावल के निर्यात पे 20% निर्यात कर लगा दिया है और इससे जो आपका धान है वो एकदम सस्ता आएगा। और ये सरकार की किसान मारू नीति है। पीछे आपको गेहूं की निकासी कम रही है, सरसों की निकासी कम रही है, आलू की निकासी कम रही है, गन्ने की निकासी कम रही है। सारी फसलें आपकी तबाह हुई हैं और इस बार उम्मीद थी कि अच्छा भाव मिल सकता है, धान का अच्छा भाव मिल सकता है, तो अभी उन्होंने 20% निर्यात कर चावल पे लगा दिया है। दरअसल हुआ यह कि इस बार बुआई घटी है और इसीलिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। इस साल मानसून कमजोर रहा, जिसके चलते चावल की बुआई करीब 38 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में हुई है। चावल की बुवाई कम होने से जाहिर सी बात है कि उत्पादन पर असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा और इस साल 100 लाख से 120 लाख टन कम उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। यह आंकड़ा खुद खाद्य सचिव ने दिया है। लेकिन एक बात जो उनकी ओर से कही गई है वो ये है कि पिछले साल 212 लाख मीट्रिक टन निर्यात हुआ था, तो इसलिए कह सकते हैं कि चावल उत्पादन में अब भी भारत सरप्लस है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। और दूसरी तरफ किसानों की दिक्कतें हैं लगातार, क्योंकि एक तरफ बारिश में कमी है तो दूसरी तरफ धान की जो फसल है वो बर्बाद भी हो रही है। पंजाब के पठानकोट की अगर बात करें तो वहां कई एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि जो पौधा था वो बौना रह गया, छोटा रह गया और ऊंचाई कम होने से ये फसल बर्बाद हुई। ऐसे में किसान अब खुद ही इस पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और उसे खेतों में बहा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पठानकोट में 700 एकड़ फसल धान की बर्बाद हुई है। और जैसा हमने कहा कि भारत सबसे ज्यादा चावल का निर्यात दुनिया भर में करता है और जब निर्यात पर इस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, कई कदम उठाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका दुनिया भर पर भी असर पड़ेगा। 40% निर्यात भारत से होता है दुनिया भर को। थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान में भी निर्यात होता है और म्यांमार के चावल के दाम $50 प्रति टन बढ़ सकते हैं। वहीं वियतनाम और थाईलैंड भी दाम बढ़ाएंगे। सबसे बड़े खरीदार चीन और फिलीपींस भी भारत के इस कदम के बाद फिक्रमंद हो गए हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। चीन क्या कर सकता है? चीन भारत के टुकड़ा चावल के बड़े खरीदारों में से एक है। टुकड़ा चावल जानवरों को खिलाने के लिए अब मक्का का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे कदम हैं
जो उठाए जा रहे हैं चीन के या बाकी अन्य देशों की ओर से। और देश में चावल की कीमतों पर क्या असर है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने राशन की दुकान का एक दौरा किया है। इस साल कमजोर मॉनसून की वजह से चावल का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले करीब 100 से 120 लाख टन कम होने का अनुमान है और इसकी वजह से जो बाजार में जो अर्थव्यवस्था है चावल की, उस पर भी असर पड़ रहा है। मैं इस वक्त जमरूदपुर में एक राशन की दुकान में हूं और यहाँ पर जो गैर बासमती चावल है उसकी कीमतों में उछाल नोटिस किया गया। मेरे साथ विजय जी हैं जो दुकानदार हैं। किस तरह के चावल ज्यादा महंगे हुए? चावल जो नॉर्मल चावल वो ज़्यादा महंगे हो गए। वो है ना नॉर्मल जो 30-32 रुपये किलो चावल, उसमें 5-6 किलो की तेजी आ गई। 5-6 रुपए के दीजिए। हाँ जी, यानी 15 से 20% महंगे हो गए। हाँ जी। ये सेला चावल आप कह रहे हैं? हाँ, सेला चावल, कच्चे चावल जो नॉर्मल चावल है वो बहुत महंगे हो गए चावल पहले से। वो महंगे हो गए। हाँ जी, तो ब्रांडेड चावल भी महंगे हुए? गारंटी महंगे भी हो गए। वो 10 से 15 रुपये किलो महंगे हो गए। 10 से 15 रुपए। हाँ जी। और आपने एक कहा था सेला गोल्डन, हाँ, इसके कीमत में ज्यादा वो ज़्यादा महंगा। सेला चावल में ज़्यादा तेजी आई है। कितना? ये जो चावल नॉर्मल चावल थे जो 25-26-27 रुपये किलो के थे वो 35 रुपये किलो चावल हो गए। जी। और जो 80 रुपये किलो चावल तो फिर 95 रुपये के जी चावल। 95 तक हो गए। हाँ जी, यानी 15 से 20% अलग अलग जो गैर हाँ। बासमती चावल हैं उसकी कीमतों पर असर पड़ा है। हाँ, असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। ये कितने दिन में? एक महीने में? ये 1 महीने के अंदर। एक महीने के अंदर। हाँ जी, ओके। तो इसकी वजह क्या बताया होलसेलर ने? पता नहीं क्या है, पीछे से तो बाढ़ आ रही है, कुछ चावल नहीं हो रहे, पीछे से यही वजह हो रही है। ये वजह हो रही है। हाँ जी, तो आप होलसेलर के पास जाते हैं तो वो ये कारण बताते हैं? अब ये कारण बताते हैं, क्या करें, वो लाना तो पड़ता ही है बेचने के लिए। तो जो भाव होंगे वो तो बेचना पड़ेगा हमें। कितना पड़ेगा? हाँ जी, तो इसकी वजह से जो आपके पास ग्राहक आते हैं हाँ। तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया मिलती है? उनसे क्या कर, रोज जी बाजी होती है, कहते कल 30 रुपये किलो दिया, आज 32 रुपये किलो, कल 35 रुपये किलो दे रहे। 1 महीने में 4 बार रेट बढ़ चुके। 4 बार रेट बढ़ा। हाँ जी, लोग परेशान हैं। हाँ जी, लोग परेशान हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जमरूदपुर के इस राशन दुकान से मेरे कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।